बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त बरेली दर्पण पहुंचा हुआ है वार्ड 78 में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी आशिया परवीन हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने सीधे कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर केबी त्रिपाठी, गुरुजी केबी त्रिपाठी जी आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बुलाया हुआ भी है और खासतौर से इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा, यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा। बस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी आशिया परवीन, उनके कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। हमारा मेयर कैसा हो, हमारा मेयर कैसा हो, हमारा सभासद कैसा हो, हमारा सभासद कैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें आप वार्ड 78 सैलानी का ये इलाका कहलाता है। यहीं पर इनके कार्यालय का उद्घाटन इसी के साथ फीता काट कर किया गया। सभी जितने भी जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो भी केबी त्रिपाठी जी के साथ यहाँ पर जो साथ में चुनाव मैदान में चल रहे हैं, उनका फूल मालाओं को पहनाकर जो है स्वागत किया गया है। किस तरह का माहौल है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हम आपको सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण पर दिखाएंगे। सीधा मकसद हमारा ये है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो जगह जाकर अपने जो वार्डों में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के मिल रहे हैं, या फिर जो वोटर्स हैं वो जो इनके सपोर्टर्स हैं वो ख़ास तौर से बुला रहे हैं अपने अपने वार्ड में। और इस तरह के कार्यक्रम लगातार सभी पार्टियों के चल रहे हैं। तो कांग्रेस का भी इसी तरह से धुआंधार जो है इस तरह से कन्वेंसिंग का कार्यक्रम चल रहा है और केबी त्रिपाठी जी लगातार अपने चुनावी मैदान में डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम और भी सब प्रत्याशियों को देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस भी मजबूती से चुनावी मैदान में है। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये सैलानी इलाका कहलाता है। सैलानी के बारे में हमने आपको अभी रमज़ान शरीफ में बताया था। यहाँ पर एक दरगाह है, एक बुज़ुर्ग है, उनके नाम से सैलानी को जाना जाता है। सैलानी अपने आप में कहा जाए तो ये बरेली के एक चांदनी चौक के तौर पर पहचाना जाता है। और यहाँ का बाज़ार, यहाँ के खाने, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, फूड हब बन चुका है ये इलाका। सीधी आप तस्वीरें बरेली दर्पण पर आप देख पा रहे हैं। चलिए हम सीधी अभी तस्वीरें बिल्कुल जो है केबी त्रिपाठी जी से करेंगे, बल्कि हम स्पीच तो सुनवाएंगे, इससे पहले थोड़ा सी बात ही कर लेते हैं ताकि इस बीच को गैप को अगर बहुत अच्छा रहेगा। सर बहुत बहुत मुबारक। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ पाया हूँ कहा जाए मैं। इस तरह से धुआंधार जो है सुबह से निकल रहे हैं, दोपहर में 2 से 3 हम लोगों के लिए वक्त भी रखा हुआ है आपने, आज मुलाकात नहीं हो पाई। किस तरह का माहौल चल रहा है और यहाँ पर किस तरह का प्यार मिला? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा कि पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि 9 तारीख तक जब तक प्रचार अभियान चल रहा है तब तक मैं अधिकतम समय जनता के बीच दे रहा हूँ, उनके बीच। लेकिन इस बात का वादा करता हूँ कि 13 मई के बाद 14 तारीख से आप निगम में मुझे रोज पकड़ेंगे। मेरे और कोई आपका कमरा हमारे कमरे के बगल में होगा। मैंने मीडिया के भाइयों के लिए वादा किया है कि मीडिया का कमरा वहाँ होगा ही और आपसे रोज मुलाकात होगी। अब मैं पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। या तो हम किसी गली में मिलेंगे, या किसी स्कूल में, चुंगी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए मिलेंगे, या निगम में समस्याएं सुनते हुए और उसके समाधान के लिए जाते हुए मिलेंगे। जिस तरह का प्यार और सम्मान मुझे बरेली की सम्मानित जनता से मिल रहा है, निश्चित तौर पर वो आश्चर्यचकित करने वाला है। लोगों को मेरी सेवा पसंद आई। लोग जिस जगह जा रहा हूं कह रहे गुरुजी आपको तो हम जानते हैं, आपने तो हमारे मोहल्ले के इतने बच्चों को पढ़ाया है। तो इस तरह का प्यार और हमारे जो संकल्प हैं, जिस तरह का मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं, जो मेरे लक्ष्य हैं, जो मेरी सोच है, उसको वो लोग स्वीकार रहे हैं। आज तो हर तरफ यही एक चर्चा है कि एक बेदाग छवि का ऐसा व्यक्ति आया है जिसके पास विजन है। जैसे आज भी मैंने बातचीत में आप लोगों को बताया था कि टाउन प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हम कोई शहर बसाते हैं तो उसके लिए क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस किस इथिक्स का हमें पालन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ कुछ लोगों के हिस्से की हवा और पानी को दूसरे लोग ही खा जाएं।
कभी कभी धूप भी एक आदमी के हिस्से की दूसरे घर में ही चली जाती है, क्योंकि एक घर छोटा है, दूसरे चारों ओर बड़े बड़े ऊंचे घर बन गए हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। टाउन प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक इथिक्स होती है। आज हमने उस पर भी जनता से बात की, और मैं तो कहता हूं कि जो मेयर पद के और प्रत्याशी हैं वो भी आपके साथ आएँ और कहीं भी किसी गली के किनारे पे खड़े होकर इस पर बात हो जाए कि क्या हमारी टाउन प्लानिंग अभी तक रही है, या जो प्रत्याशी अभी है उनका क्या विजन है इस प्लानिंग को लेकर। क्योंकि प्लानिंग पे कोई काम ही नहीं होता है। पूरी तरह से निगम का जो भी विकास का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से अनियोजित है। पहले से उसका कोई नियोजन नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत नियोजित है। भ्रष्टाचार बहुत प्लान्ड तरीके से किया गया है। हर जगह हर चीज को बर्बाद किया गया है, खराब किया गया है। बरेली शहर जिसकी जो पहचान थी वो पहचान मिटाई गई है। आज मैंने एक मुद्दा और जनता के बीच रखा, और जो मैं बड़े दिनों से उससे पीड़ित था, कि कभी भी आप जाते हैं किला पे जो क्रॉसिंग है शमशान भूमि की ओर जाने वाली, वहाँ डबल फाटक है। कई बार वो फाटक बंद रहता है और अंतिम यात्रा भी रुक जाती है और लोग खड़े रहते हैं और यात्रा नहीं निकल पाती है। ऐसे समय में आज तक किसी ने क्यों नहीं सोचा कि वहाँ पे एक फाटक हो सकता था, फाटक को वो समस्या समाप्त करने के लिए एक ओवर फुटब्रिज हो सकता था, एक ओवर ब्रिज हो सकता था, फ्लाई ओवर हो सकता था, अंडरपास हो सकता था। अंतिम यात्रा जब फाटक पर रुकी रहती है तो कितनी तकलीफ होती है उन परिजनों को, उन लोगों को जो लोग अपने को खो के जा रहे होते हैं वहाँ। तो अंतिम यात्रा तक रुक जाती है, उसका कोई नियोजन नहीं है। चाहे वो कूड़े की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, जिसकी जो जिम्मेदारी थी किसी ने अपनी नहीं निभाई, और अभी भी उसके लिए किसी का कोई विजन नहीं है। तो ऐसे कई विजन लेकर आज भी मैं जनता के बीच गया था। कुतुब खाने का पूरा बाजार मैंने व्यापारियों से बात की, सबसे हाथ मिलाया, मिला। विकास के नाम पर कई लोगों के रोजगार छीने गए, कई लोगों को बदहाल कर दिया गया। विकास का सिर्फ ढिंडोरा पीटा गया। हकीकत में आदमी को जो विकास चाहिए होता है किसी शहर में वो नहीं दिया गया। क्योंकि जो बरेली आप अगर जो देखेंगे पिछले लंबे समय में यहाँ पेड़ों की हत्याएं हुई, यहाँ आपसी भाईचारे की हत्या हुई, इस बरेली शहर की पहचान की हत्या हुई। जिन चीज़ों के लिए ये शहर जाना जाता था, अभी भी आप अगर जो जाते हैं, जब पुराने शहर के किसी भी बाज़ार में चले जाएं, मनिहारिन गली से अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ सब दुकानें हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोग साथ मिलके वो बाज़ार चलाते हैं, जिनके बीच कभी कोई गलतफहमी भी पैदा नहीं होती है। लेकिन आज इस शहर की छवि किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जा रही है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है, उनके लिए एक विज़न की ज़रूरत है, उनके लिए एक सोच की ज़रूरत है। लेकिन आज तक जिन्होंने ठेकेदारी ली, एक प्रत्याशी हैं जो 10 साल तक निगम में बैठ चुके हैं, और उन्होंने क्या किया, क्या सामने आया। आज जब मैं जाता हूं तो 80 में से लगभग 40 वार्डों की हालत स्लम बस्ती जैसी बना रखी है। उनके लिए कोई आज तक उनका नियोजन नहीं रहा। जहां भी जा रहा हूं लोग बता रहे शुद्ध पेयजल की समस्या है। मैं पूछता हूं, अगर जो आप पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी से कर वसूलते हैं, जो जल कर वसूलते हैं, वाटर टैक्स सबसे लिया जाता है, लेकिन वो वाटर टैक्स का पैसा अगर जो वाटर की सप्लाई के लिए खर्च हो तो वाटर की समस्या ही नहीं रहेगी, पेयजल की समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या तो तब पैदा होती है कि वाटर टैक्स वसूला जाता है और उसका यूज कहीं और होता है, उसका प्रयोग कहीं और होता है, वो किसी और की तिजोरी में चला जाता है। ठीक इसी तरह से सीवर कर हर घर से लिया जाता है, लेकिन आज तक सीवर की कोई व्यवस्था उस तरह से नहीं बनाई गई। सीवरेज का मतलब सिर्फ वही व्यवस्था नहीं है, गंदगी भी, जो गंदगी निकलती है वो गली से मोहल्ले से बाहर कैसे जाए। जो नालों की व्यवस्था है, नाले बना तो दिए गए लेकिन नाले नाली आपस में जोड़े ही नहीं गए। नाले नाली बनाते समय ये ध्यान ही नहीं दिया गया कि शहर में किधर एरिया ऊंचा है किधर नीचा है। निगम में एक विभाग होता है जो इस बात का सर्वेक्षण करता है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो हमारे शहर में कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इन सब चीजों को दरकिनार करके वो विभाग फालतू बैठे हुए हैं और अनियोजित विकास किया गया, जिससे आम आदमी के जीवन को और दुरूह बना दिया गया। प्राकृतिक रूप से हर समस्या का समाधान, जैसे मैं इस शहर की बात करूं, बरेली को अगर जो एक आदमी के रूप में मैं ले लूं, तो अगर जो हमारे कहीं चोट लग जाए, कहीं कोई घाव हो जाए, तो शरीर अपने आप उस घाव को भर देता है।
लेकिन अगर जो उस घाव को हम रोज कुरेदते रहें तो वो घाव कभी नहीं भरेगा। अगर जो मान भी लीजिए कि शहर में कहीं कोई गड्ढा है, शहर में कोई समस्या है, उस समस्या के लिए भी अगर जो उसको कुरेदने के बजाय उस पर मलहम लगाई गई होती, उसको सही किया गया होता तो निश्चित तौर पर सही होता। लेकिन ऐसा न करके उसको लगातार कुरेद के शहर को बदरूप बनाया गया, बदरंग बनाया गया, उसके कारण ये समस्या पैदा हुई है। वाकई सर, एक 10 साल रहे और एक 5 साल रहे, उन्होंने अपने काम भी गिना रहे होंगे और आप खामियां भी निकाल रहे हैं। कुछ ऐसे भी काम किए उन्होंने जो काम को गिनाया जाए? हाँ, उन्होंने कई काम किए हैं जो गिनाए जा सकते हैं। एक मेयर साहब अभी लगातार 5 साल थे, दूसरे मेयर साहब आपने जैसा जिक्र किया 10 साल रहे। उन्होंने एक काम तो बहुत सुनियोजित तरीके से किया कि इस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू न हो पाए। जो पहले मेयर साहब थे उस समय लखनऊ में भी उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने साजिशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होने दिया। दूसरे मेयर साहब अभी 5 साल थे, उन्होंने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होने दिया क्योंकि उसकी जमीन पे तो उनकी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी का कब्जा है। दूसरी जगह वो जमीन की भी बात की, वहां भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जमीन के नाम पर हेरा फेरी की, जिसके आरोप लगे। और वो आरोप नहीं है, वो सच है कि वो भ्रष्टाचार हुआ है। अगर जो मुझे निगम में जाने का मौका मिलेगा तो मैं निश्चित जो आपका प्रश्न है वो बताऊंगा कि क्या ऐसा काम उन्होंने किया जिसे याद किया जाए। तो उन्होंने पहला काम किया, दोनों लोगों ने मिलके, कि आज तक बरेली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू नहीं होने दिया। जो अरबों खरबों की मशीनें आई थी वो ऐसी पड़ी जंग खा रही हैं। दूसरा काम अगर जो याद करने के लिए उनका किया जाए तो इस शहर को बदहाल बनाया, क्योंकि कोई विजन नहीं था उनका। किसी ने कहीं पे विकास करने के नाम पे उल्टी गंगा बहाई, किसी ने कहीं। स्मार्ट सिटी का काम कहाँ हुआ है? मैं तो पूरा पुराना शहर घूम के आ गया हूँ, पूरा अभी मनिहारी गली घूम के आ गया हूँ, कुतुब खाने का बाजार घूम के आ गया हूँ। जो थी बरेली हमारी, उस बरेली को बर्बाद किया है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसको खत्म करने का काम किया है स्मार्ट सिटी के नाम पर। स्मार्ट सिटी कहीं आपको दिखाई देती है? स्मार्ट सिटी अगर जो हकीकत में आप देखना चाहते हैं तो चले जाइए उनके तिजोरी में, आपको स्मार्ट सिटी दिखाई देगी जो पूरी तरह से भरी जा चुकी हैं। 2200 करोड़ का बजट बंदर बांट के हिस्से चला गया है। एक मैंने अभी रमज़ान शरीफ में एक प्रोग्राम किया था, एक साहब ने बताया, मुझे पास कोई रिटर्न में वो चीज़ नहीं है, मुझसे जो कहा उन्होंने कि हम बीसलपुर चौराहे से अगर हम चलते हैं और हम लाल किले तक पहुंचते हैं तो ये एक ऐसा मार्केट है, सिर्फ मार्केट ही मार्केट नजर आता है। इस वजह से उन्होंने कहा था ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस तरह से तो कहीं ना कहीं हमने भी इस पर नजर दौड़ाई। यहाँ के जो सैलानी के एक साहब हैं, उनको वो भी सामने हैं, उन्होंने एक बात कही थी, यहाँ मेयर आते रहे जाते रहे, लेकिन इसका जो रोड है कभी भी बना नहीं, यहाँ हमेशा गड्ढे बने रहते हैं। क्योंकि आप सैलानी पर आए हुए हैं, मैं समझता हूँ सहयोगी से कहूँगा एक बार आपका जन समर्थन भी दिखाया जाए। यहाँ के लोग भी आपको कहीं प्यार दे रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, तो यहाँ के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जो आपने मुद्दा उठाया, जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज तक कोई भी मेयर, अभी भी आप प्रचार के दौरान भी देखेंगे, कोई मेयर आपको यहाँ घूमते हुए नहीं दिखाई देगा। कोई मेयर इस समय, मैं अभी घूम के आ रहा हूँ कुतुब खाने की तरफ, उन गलियों की जो हालत है, चूंकि वो पूर्व में मेयर रह चुके हैं तो नैतिक रूप से ये हिम्मत नहीं जुटा सकते कि वो उन गलियों में आ जाएं, वहां पे आके बात करें। मैं बताता हूँ, बरेली के इतिहास को जब आप देखेंगे तो ये व्यापारिक नगरी के रूप में जाने जाने वाला शहर है। जिन हजरत की बात आप कर रहे हैं वो अनुभवी रहे होंगे, और जो अनुभव है उनका, उसके आधार पर उन्होंने बिल्कुल सच बताया कि ये जो बरेली का बाजार था, ये पूरे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हुआ करता था। हर क्षेत्र के व्यापार के लिए, बाजार के लिए। आज आलमगिरीगंज के बाजार की जो हालत आप देख रहे, कभी ये एशिया के सबसे प्रसिद्ध बाजार के रूप में जाना जाता था। चाहे पूरे बाजार की आप बात कर लीजिए, यही तो बरेली की पहचान थी। लेकिन इस पहचान को मिटाया जा रहा है, इस पहचान की हत्या की जा रही है, और शहर के बाहर कुछ चीजें लटका दी जाएंगी, कुछ सजा दिया जाएगा और उसके बाद उसे बरेली बताया जाएगा, तो वो बरेली शरीफ नहीं है साहब। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बरेली यही है, यही बरेली हमें सजाना होगा, यही बरेली हमें संवारना होगा, और यही बरेली दुनिया में, बरेली की जो पहचान है, जो आला हजरत साहब के नाम पे बरेली शरीफ को जाना जाता है, जो दुनिया से जायरीन यहाँ देखने आता है, उसको हमें वही पुरानी पहचान लौटानी होगी। उसके लिए प्रयास करना होगा। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था
कि शहर नियोजन की जो इथिक्स है उसका हमें पालन करना होगा। हम नया बनाने के चक्कर में पुराने को खो न दें। ऐसा नहीं होता कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो तो हमें अपने पिता के किए हुए कामों को समझ ही न रहे और हम कहें उन्होंने क्या किया। जो हमारा पुराना है वो हमारा ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हम पहले पुराने को संवारेंगे तब नए को बनाएंगे। चलते चलते सर एक ही सवाल है, यहाँ पर जिस तरह का जो मंजर नजर आ रहा है, कैसा लगता है, किस तरह का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली पाता हूँ। हमारे पूर्वजों ने निश्चित तौर पर कुछ अच्छे काम किए होंगे, हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिनका फल आज मुझे मिल रहा है कि हमारे सभी बड़े हमारे सरपरस्त यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे अजय शुक्ला साहब बैठे हुए हैं, प्रेम प्रकाश अग्रवाल सर बैठे हैं, नवाब मुजाहिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं। ये लोग हमें जितना प्यार दे रहे हैं, इनके प्यार की बदौलत हमें जनता बहुत प्यार दे रही है। सभी लोग हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी बड़ी है, क्योंकि सालों तक इसको खराब किया गया है। सही करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब संकल्प ले लिया है और यही जनता ये कह रही है कि एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति, एक ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जो अपने विजन के साथ आया है, जिसके पास 20 सूत्री कार्यक्रम है कि कहां पे क्या क्या होने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पे मैं ऊपर वाले परवरदिगार से यही प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे शक्ति दे, मुझे ऊर्जा दे, मुझे साहस दे कि इन लोगों की जो मुझसे उम्मीदें हैं उन्हें पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से कहा कि क्योंकि जनता भी चाहती है विकास हो, जिस तरह से हम सैलानी पर यहाँ पर मंजर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आशिया परवीन है उनका यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है आए हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर इस तरह का मंजर देखने को मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है पसंद आया हो। हालांकि थोड़ा सा यहाँ का मंजर भी दिखा दें, इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपना जो है देखो याद रखना उनका पंजा है निशानी, अब की बार भैया में कागरे सैलानी, काशी माया खुले खत्म उनकी भी कहानी, मिलके रामा जाबा से हुकूमत है बनवानी। शुक्रिया। तो ये यहाँ पर इस तरह का मंजर आप देख सकते हैं। इसी तरह से लगातार गुरुजी के बी त्रिपाठी जी अपना जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके कार्यालयों का इस तरह उद्घाटन भी हो रहा है, तो वो भी वहाँ पर भी जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो लोग हैं यहाँ मिलने आए हुए हैं, जिस तरह से ये वोटर है और किस तरह से वोट में तब्दील होंगे। और दूसरी बात ये है कि इस इलाके का किस तरह से विकास होगा, खासतौर से सैलानी पर का किस तरह से विकास होगा। एक इतिहास भी गुरुजी ने बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इनसे अगर कोई भी सवाल किया जाता है उसका जवाब ज़रूर मिलता है, इसीलिए गुरुजी कहा जाता है गुरु जी के बी त्रिपाठी जी। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा जो है मेयर की उम्मीद करना चाहिए शहर के लोगों को, जो यहाँ पर जो है बेहतर विकास कर सके। वोट आपका है, आपका अधिकार है, आपको किसको वोट देना है ये आपको सोचना है। हमारा मकसद है सिर्फ जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे मुलाकात करें, जैसे कि हमने अभी उमेश गौतम जी से भी मुलाकात की थी, उनसे भी बात की थी, के बी त्रिपाठी जी से भी बात की थी, और बहुत सारे पार्षद हों या प्लेयर प्रत्याशी हों उनसे भी हम मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली, जयपुर।